वंदे पुरुषोत्तमम्। आज मैं आप लोगों के सामने एक श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री चक्रपाणी दास, वो श्री श्री बड़मा के दिव्य स्मृति जो उनको याद है वो लिख रहे हैं कि पुरुषोत्तम की लीला संगिनी नारी रूपी लक्ष्मी देवी हम सभी की परमाराध्या श्री श्री बड़मा मानव लीला का समापन कर स्वधाम में महाप्रयाण के पूर्व लगभग 2.5 वर्षों तक उत्थान शक्ति और वाक शक्ति रहित अवस्था में नाम मात्र आहार कर प्राण धारण किए रहीं, किंतु इस अवस्था में भी वे सर्वदा प्रसन्न मुख रहती, शरीर यंत्रणा की किसी भी तरह की अनुभूति प्रकाश नहीं करती। ऐसा प्रतीत होता मानो शरीर धारण कर भी वे शरीर के बहुत ऊर्ध्व में अवस्थान कर रही हैं। इस तरह से शरीरधारी कोई बच भी सकता है, यह कल्पना के परे है। फिर ऐसे ही शरीर से वे आसाम, उड़ीसा, राम कनाली आदि जगह अपने पुत्र श्री श्री बड़दा के साथ घूम आईं। सबके सुख में सुखी और दुख में सहानुभूति प्रकट करती रहीं। इतना कि जब उनके शरीर में जीवन और मृत्यु का युद्ध चल रहा था, जब डॉक्टरगण उनके जीवन की आशा त्याग कर चुके थे, उस समय भी यदि कोई पूछता बड़मा कैसे हैं आप, तो जवाब देती अच्छी हूँ। उनका इस तरह से बचा रहना के साथ तुलनीय है। श्री श्री ठाकुर जी की तरह ही जीवन और मृत्यु उनके भी इच्छाधीन था। लक्ष्मी माँ अपने महाप्रयाण का समय निर्धारित कर रखी थी। बुद्ध पूर्णिमा के प्रातः 10 बजे एक शुभ मुहूर्त में उनके जीवन का प्रत्येक पदक्षेप, प्रत्येक छंद, प्रत्येक कार्य पुरुषोत्तम के लीला की ही छाया थी। छाया जिस प्रकार काया का अनुसरण करती है, उसी प्रकार श्री श्री ठाकुर को अनुसरण कर वे उन्हें और भी वास्तविक मुखरित कर दी थी। श्री श्री ठाकुर एक दिन स्वयं बोले थे, बड़ बहू कौन है जानते हो? मैं यदि नारी होता तो मेरा जो रूप होता, बड़ बहू वही है। जिस प्रकार ठाकुर को हम लोग अपने जीवन में पुरुषोत्तम रूप में अनुभव किए हैं, महामहिमामयी बड़ माँ को भी परा प्रकृति रूप में अनुभव करने का सौभाग्य अनेक को हुआ है। ठाकुर नारी नीति में नारी का जो 8 वैशिष्ट का उल्लेख किए हैं, श्री श्री बड़मा प्रत्येक का ही मूर्त प्रतीक थी। पर्दा के पीछे रहकर श्री श्री बड़मा जगत का कितना जो कल्याण कर गई हैं, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। श्री श्री बड़मा थी भक्ति की ही प्रतिमूर्ति। श्री श्री ठाकुर को वे केवल स्वामी रूप में ही नहीं देखती थीं, वे थी परमा प्रकृति रूप में महापुरुष की ध्यान मग्ना स्वरूपा। एक बार मैं श्री श्री ठाकुर की अस्वस्थता के बारे में उनसे जानना चाहा था कि ठाकुर को इस बार ऐसा क्यों हुआ। इस अस्वस्थता का कोई कारण समझ में नहीं आता है। श्री श्री बड़मा जवाब दी, होगा नहीं, हम तुम उनको समय असमय जिस तरह से व्यथा देते हैं, ऐसे में वे कैसे सुस्त रहेंगे। जब एयर कूलर और ह्यूमिडिफायर, शीतल हवा देने वाला पंखा की हवा लगने से श्री श्री ठाकुर का दाहिना भाग असाड़ हो गया, सुन्न हो गया, पक्षाघात ग्रस्त हो गया, ठाकुर काफ़ी अस्वस्थ हो पड़े थे, तो श्री श्री बड़मा 42 दिनों तक अन्न ही नहीं कुछ भी ग्रहण नहीं की थी। बड़दा के बहुत जोर देने पर मात्र आधा ग्लास नींबू का शरबत पीती थीं और उसके बाद पान खाती। इस तरह से मनुष्य का बचना क्या संभव है? किंतु इससे श्री श्री बड़मा को क्षीण या दुर्बल नहीं देखा गया, बल्कि इससे उनका मुखमंडल ज्योति से और भी विभासित उज्ज्वल प्रभा से ज्योतिष्मान हो उठा था। कई दिनों बाद श्री श्री ठाकुर अन्न पथ्य ग्रहण किए, किंतु श्री श्री बड़मा तब तक नींबू पानी ही लेती रहीं, जब तक श्री श्री ठाकुर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गए। यह ठीक मृत्यु को स्तब्ध करने वाली सावित्री की तपस्या थी। माँ का जीवन बिल्कुल आडंबर शून्य था। उनके चेहरे पर हर समय घूंघट रहता था। अधिकांश समय गृह कर्म में व्यस्त रहती थीं। वे खूब सवेरे जगती थीं एवं स्नान करने के बाद ठाकुर पूजा इष्टवृत्ति करती थीं। 8 बजे तक उनका रसोई तैयार हो जाता था। उसके बाद फिर एक बार स्नान करती थीं। श्री श्री बड़मा को विशेष कोई शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करते नहीं देखा, किंतु उनका ज्ञान था स्वतः उत्सारित और अति गंभीर। वे बात भी बहुत कम बोलती, कम बातों में ही बहुत भाव प्रकाश करती। जो उनसे जाकर बातें करते, कम बातों में ही धन्य हो जाते। श्री श्री बड़मा थी बहुत गंभीर स्वभाव की। लोग उनके पास जाकर बात करने का साहस बहुत कम ही कर पाते, किंतु जब ही मनुष्य जाकर उनके श्री चरणों में एक बार आश्रय पाता, भक्ति के आवेश से परिपूर्ण हो जाता।
लोगों के मुंह से ही सबकी खोज खबर लेती रहती एवं सबका कल्याण जिससे हो उसकी चिंता करती। जहाँ जितना भर करने का प्रयोजन होता उतना करने में कोई त्रुटि नहीं रखती। गृह कर्म में हर जगह उनका हिसाब रहता, किसी वस्तु का अपव्यय नहीं करती, सब वस्तु ही सहेज समेट कर रखती, प्रयोजन होने पर उसका व्यवहार करती। वे संचय करती केवल ठाकुर के लिए। एक बार श्री ठाकुर श्रद्धेय शरतदा हालदार से 25 स्वर्ण मुद्रा मांगे थे। लोगों के मुंह से यह जानने पर श्री बड़मा उनको बुलाकर अकेले ही 25 स्वर्ण मुद्रा दी थी। श्री ठाकुर के प्रयोजन के लिए वे थीं मुक्त हस्त। श्री बड़मा आई थी नारी और पुरुष को आदर्श दिखाने के लिए। आदर्श नारी, आदर्श गृहिणी, आदर्श माता कैसे हुआ जाता है उसी का व्यक्त प्रतीक थी वह। श्री बड़मा संसार, घर परिवार का छोटा बड़ा सब काम ही त्रुटि रहित भाव से निष्ठा के साथ करती थी। एक दिन भीतर आंगन में एक बड़ा गमछा शरीर पर लपेटकर निमग्न हो गुल कोयला के चूर्ण में मिट्टी गोबर आदि मिलाकर एवं पानी से सान कर छोटा छोटा गोला सा बनाना पार रही थी। ठाकुर किसी काम से अंदर आए। श्री बड़मा को निमग्न हो गुल जलावन में उपभोग होने वाला पारते देख कुछ क्षण खड़ा होकर देखे। उसके बाद बोले, क्या बड़ी बहू, खूब संसार करती हो। मैं कितनी देर से जो खड़ा हूँ वह भी नहीं देखी। यह सब काम भी तुम खूब सुंदर करती हो। बड़मा उत्तर दी, तुम लोग पुरुष हो, संसार की खबर तो रखते ही नहीं हो। स्त्री भी यदि उसी तरह से चले तो कैसे चलेगा, सब कुछ देखना पड़ता है। बड़मा की माँ शरीर त्याग की पावना टाउन के अपने घर में माँ की अस्वस्थता की खबर पाकर श्री बड़मा पितृगृह चली गईं। माँ की मृत्यु से श्री बड़मा बहुत शोकातुर हो गईं, किंतु शोक से अस्थिर नहीं हुई। सब अवस्था में धीर स्थिर रहना ही था उनका वैशिष्ट्य। पिता माता की प्रथम संतान थी वे, उनका दायित्व तो बहुत अधिक था। संसार के सब कार्यक्रम के संबंध में भतीजा को अच्छी तरह समझा दी, सबको सांत्वना दी। यह सब कार्य समाप्त होते होते संध्या हो गई। इधर ठाकुर सास की मृत्यु का संवाद पाकर रो रहे हैं। कोई भी उनकी रुलाई बंद नहीं करवा पा रहे हैं। बड़मा के पास यह खबर जाते ही वह तुरंत घोड़ा गाड़ी से पितृगृह से हिमायतपुर सत्संग आश्रम विदा हुई। लोगों के मुख से ठाकुर की ऐसी अवस्था की बात सुनकर उन्हें यही चिंता होने लगी कि वे कितनी जल्दी सत्संग आश्रम पहुँचे। ठाकुर का दुख उनके लिए असहनीय हो उठा। घर पहुँचते ही वेदना निरत स्वामी को सांत्वना देती हुई बोली, किसकी बूढ़ी सास नहीं मरती है, इसलिए क्या इस तरह से पागल हुआ जाता है। चलो मेरे साथ स्नान करने। ठाकुर और कोई बात बोले बिना स्नान भोजन करने चले गए। अतीव मधुर था दोनों जनों का भाव। बोली वाणी चलन कर्म जैसे दोनों व्यक्ति गांगी भाव से जड़ित हों। एक दूसरे को बांध लेकर किसी के लिए भी चलना असंभव था। ठाकुर को प्रायः ही बोलते सुना हूँ, जखनी एखानी जाय संगे था के गोराई। श्री ठाकुर श्री बड़मा को नहीं देखने पर अस्थिर हो जाते थे। इस संबंध में अनेक किस्से हैं। विवाह के कुछ दिन बाद ही एक दिन एक व्यक्ति बड़मा को पितृगृह ले जा रहे थे। ठाकुर विरह से कातिर हो पड़े, किंतु उसे व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद रास्ता किनारे एक गांच पर बैठकर श्री बड़मा को पितृगृह जाते हुए देखते रहे। एक दिन श्री बड़मा के लिए श्री ठाकुर कितना अशांत हो उठे थे, यह देखने का सौभाग्य मुझे हुआ था। बड़मा कलकत्ता गई थी। कलकत्ता पहुंचने के बाद अभी कपड़ा भी बदल नहीं पाई कि खबर मिला ठाकुर पूछ रहे हैं कब लौटेंगी। बड़मा थोड़ा विरक्त होकर ही उत्तर दी, बाबू तुम्हारे ठाकुर के तगादा से बचना मुश्किल है। अभी आई ही हूँ, कपड़ा भी नहीं बदल पाई हूँ, इसी बीच बोलना पड़ा होगा कब लौटूंगी। जाकर बोलो काम समाप्त होने पर लौटूंगी। श्री बड़मा जब कलकत्ता में थीं तो श्री ठाकुर अस्वस्थ हो पड़े। पूज्यपाद बड़दा भी उस समय कलकत्ता में थे। श्री बड़मा के पास यह खबर पहुँचते ही वह व्याकुल हो पड़ी और उसी दिन दोपहर की गाड़ी से आश्रम चल पड़ी। कलकत्ता से बड़मा के चलने की खबर फ़ोन द्वारा आई। बनारस एक्सप्रेस से चली हैं, संध्या 8:30 बजे पहुँचेंगी। उस समय आकाश मेघाच्छन्न था, थोड़ी थोड़ी वर्षा भी हो रही थी। ठाकुर गोल तासू में बैठे हुए थे। उनके निकट उस समय बहुत कम लोग थे।
बीच बीच में प्यारीदा आते और तंबाकू देकर चले जाते। ठाकुर पूछे, गाड़ी आने में अब और कितना देर है रे? प्यारीदा बोले, गाड़ी तो 8:30 बजे आएगी, अभी तो 5 ही बजा है। कुछ क्षण बाद जसीडीह में गाड़ी का सीटी की आवाज़ सुनकर बोले, ऐ लगता है गाड़ी आ गई। प्यारीदा घड़ी देखकर बोले, अभी तो 5:15 ही हो रहा है। ठाकुर बोले, अब और ज़्यादा देर नहीं ना है रे? प्यारीदा बोले, हाँ। किंतु ठाकुर को देखा वे जैसे शिशि बड़माँ के लिए खूब व्यग्र थे। ठाकुर एक बार पूछे, मैं भी स्टेशन चलूं? क्या कहते हो प्यारी चरण? प्यारीदा उत्तर दिए, गाड़ी तो जसीडीह चली गई। ठाकुर हताश भाव में बोले, जा साला, तब तो जाना फिर हुआ नहीं। कुछ क्षण बाद बड़माँ आ पहुंची। ठाकुर बंगला के बरामदे पर आए। बड़माँ भी उसी प्रकार थोड़ी हंसी, मुंह से एक शब्द भी आपस में नहीं हुआ। उसके बाद ठाकुर अपने घर में जाकर बैठ गए। इधर भक्तों की भीड़ जम उठी। मैं सोच रहा था कि दोनों व्यक्ति एकत्र बैठकर खूब बातचीत करेंगे। निकट में कोई नहीं रहेगा। भक्तगणों के लिए ठाकुर दर्शन पाना कठिन होगा, किंतु बिल्कुल मौन संभाषण और उसके बाद सब कुछ भूलकर फिर कर्म में व्यापृत होते देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ऐसी ही थी उन लोगों की दिव्य नित्य लीला। दोनों जनों को एक दूसरे को पाने का आनंद। शिशि बड़माँ से एक दिन एक माँ ने जिज्ञासा की, माँ, मेरे स्वामी दीक्षा नहीं लिए हैं। मैं और बेटा सब ने दीक्षा लिया है। इससे स्वामी को बहुत क्रोध है। कैसे स्वामी को समझाऊं, समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत अशांति भोग कर रही हूँ। उत्तर में शिशि बड़माँ बोली, देखो, स्वामी को छोड़कर स्त्रियों के लिए कोई धर्म कर्म नहीं होता है। तुम लगता है अपने स्वामी की अनुमति लिए बिना दीक्षा ली हो। उक्त माँ उत्तर दी, हाँ माँ। तब शिशि बड़माँ बोली, तुम अपने स्वामी की अनुमति के बिना दीक्षा ली क्यों? उसके बाद बोली, जो होने का था हो गया। खूब यत्न सहित स्वामी की सेवा करो, उनके किसी बात का उत्तर नहीं दोगी, मौन सेवा करती रहोगी। तुम्हारी सेवा भक्ति यदि खाटी रहेगी, परम पिता की दया से एक दिन उनका मन जय कर ही लोगी। समझ बूझ कर चलो। इसी से समझा जाता है कि सांसारिक क्षेत्र में शिशि बड़माँ का ज्ञान कितना विशाल, कितना महान, कितना गंभीर था। नारी के लिए स्वामी के सिवा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया। एक दिन मुझे शिशि बड़माँ के हाथ की बनी रसोई खाने का सौभाग्य हुआ था। उस समय मैं छोड़दा को पढ़ाता था। छोड़दा मुझे निमंत्रण देकर खिलाए थे। ऐसा सर्वांग सुंदर भोजन मैंने जीवन में कभी नहीं किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वैकुंठ भोग खा रहा हूँ। सूखे बेर का एक तरह का अचार खाया था। उसका स्वाद आज भी याद है। बेर का अचार भी जो इतना स्वादिष्ट हो सकता है, यह मेरे कल्पना के परे था। मेरी पत्नी को संतान होने में बड़ा ही कष्ट होता। प्रथम दोनों लड़का होने के समय 22-23 घंटा तक भीषण कष्ट भोग करना पड़ा था। तृतीय बार के प्रसव के समय ठाकुर दुमका चले गए थे। बड़माँ कभी दुमका में रहती थी तो कभी आश्रम में। इस बार रात 3 बजे मेरी पत्नी को प्रसव वेदना आरंभ हुई। सुबह 4-4:30 बजे धात्री विद्या विशेषज्ञ सुषमा माँ और अपनी सास के परामर्श से कुछ दवाई लाने आश्रम गया था। उस समय डिस्पेंसरी बंद थी। कोई उपाय नहीं देख मैं आश्रमवासी सत्य शर्मा दा को पुकारने लगा। बड़माँ ठाकुर बंगला के बरामदे पर खड़ी थी। सत्यदा को पुकारते सुनकर बोली, कौन है रे? इस भोर रात में सत्य को पुकार रहा है। क्या हुआ, इधर आओ। बड़माँ उस समय बरामदे में खड़ी होंगी। मैंने सोचा भी नहीं था। उनके निकट जाकर मैंने कहा, माँ, मैं चक्रपाणी। माँ कृपा दृष्टि डालते हुए पूछी, क्या हुआ? मैं सारी घटना माँ से बोला। फिर कहा कि माँ, ठाकुर भी यहाँ नहीं हैं और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत चिंताजनक है। वह बहुत दुर्बल हो गई है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। माँ मेरे दुख की बात सुनकर कुछ क्षण तन्मय रहीं, फिर बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, परम पिता की दया से सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं सत्य को दवा का लिस्ट देकर जितना शीघ्र हो दवा की व्यवस्था कर भेजने कहकर घर चला आया। मन में भरोसा का संचार हुआ। अब भय का कोई कारण नहीं है, जब लक्ष्मी माँ स्वयं इस ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद की हैं। घर आकर मैंने देखा मेरा दोनों बच्चा माँ के लिए रोना धोना कर रहा है। मैं उन लोगों को सांत्वना देने लगा। 2 मिनट बाद अपूर्व माँ दौड़ती हुई आई और मुझसे बोली, टाइम देखें। मैंने पूछा, प्रसव हो गया क्या?
अपूर्व माँ बोली, हाँ हो गया, इतना सहज जो हो जाएगा इसकी मैंने आशा भी नहीं की थी। ठाकुर की अशेष करुणा है। उस बार मेरी स्त्री को प्रसव में कोई कष्ट नहीं हुआ और बाद में भी कोई परेशानी नहीं हुई। उसी बार मेरी बेटी वीणा का जन्म हुआ। उसके बाद भी 2 पुत्र का जन्म हुआ और दोनों बाद ही मेरी पत्नी को असह्य दुख भोग करना पड़ा। किंतु इस बार वीणा का जन्म को सहज प्रसव श्री बड़मा के आशीर्वाद का ही फल था। और एक घटना, मैं प्रजापत्य व्रत कर रहा था। यह जानकर मेरी स्त्री भी मेरे साथ प्रजापत्य शुरू कर दी। उस समय उसकी गोद में तीसरा बेटा था। यह बात किसी प्रकार बड़मा को मालूम हो गया। मैं जब उनको प्रणाम करने गया तो मुझसे पूछी, सुनी हूँ तुम्हारी स्त्री भी तुम्हारे साथ प्रजापत्य कर रही है। पहले भी तो बहुत लोग प्रजापत्य किए हैं, किंतु उनके साथ उनकी पत्नी को तो प्रजापत्य करते नहीं सुनी। कौन यह व्यवस्था दिए? मैं बोला, गोसाईदा परम श्रद्धेय भक्त प्रवर सतीश चंद्र गोस्वामी। बड़मा बोली, गोसाईदा वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए लगता है भूल हो गई। मैं शास्त्र की व्यवस्था तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं यह व्यवस्था देती हूँ, एक बेला तुम्हारे संग हविष्यान करेगी, वह इसके अलावा झोल भात खाएगी। ऐसा नहीं होने से गोद का बच्चा को पुष्टि नहीं मिलेगा, कष्ट होगा। बड़मा की आज्ञा अनुसार मेरी स्त्री वैसा ही की। एक बार बड़दा अस्वस्थ हो गए थे, साधारण इन्फ्लुएंजा। बड़मा उन्हें देखने गई थी, देखकर लौट रही थी। ठाकुर उस समय यति आश्रम में बैठे हुए थे। बड़मा से पूछे, क्या बड़ बहू, बड़ खोगा कैसा है? बड़मा उत्तर दी, अच्छा। ज्वर कैसा? ठाकुर जिज्ञासा किए। बड़मा उत्तर दी, कम। माथा व्यथा? कम। शरीर की व्यथा? वह भी कम। यह उत्तर देकर बड़मा घर की ओर चली गई। ठाकुर उनकी कर्तव्य निष्ठा, सांसारिक अभिज्ञता, दया, माया, दृढ़ता, सर्वावस्था में धी स्थिर रहने आदि नाना गुणों की प्रशंसा किए। मैं बोला, एक गुण और है जिसकी चर्चा नहीं हुई। ठाकुर बोले, क्या? मैं बोला, ऐसी स्वल्प भाषिणी, कम बोलने वाली भी नहीं देखी जाती है। अभी ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार अच्छा और 3 बार कम बोलकर दे दी। श्री ठाकुर तब हंसकर बोले, जो बोले ठीक ही बोले। बड़ बहू प्रयोजन के अतिरिक्त एक शब्द भी नहीं बोलती है, यह भी उसका एक वैशिष्ट्य है। बड़मा जो वाक सिद्धा थी उसका प्रमाण कई बार पाया हूँ। आशीर्वाद देकर कितनी पुत्रहीना को पुत्रदान की, कितने दरिद्रों का दारिद्र्य मोचन की, उसकी कोई गिनती नहीं है। विनय शर्मा नामक एक गुरु भाई, सिलेट जिला का निवासी, सेंट्रल एक्साइज का एक ऑफिसर, उन दिन आसाम के तिनसुकिया में रहते थे। एक बार वे और उनके ऋत्विक श्री गिरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय महासंतापन व्रत किए। उनकी पत्नी मेरे डेरे में रहती थी। व्रत पूर्ण होने के बाद भी वे लोग 15-20 दिनों तक रहे। उनके विवाह को 12-13 वर्ष हो गए थे, किंतु कोई संतान नहीं हुआ था। बहुत चिकित्सा करवाने के बाद भी कोई फल नहीं हुआ था। मेरी पत्नी उनसे बोली, चलो दीदी, बड़मा के पास चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी दया से कुछ भी हो सकता है। संतान तो छोटी सी बात है, इस सुयोग को छोड़ो नहीं। पिता माता के पास अपने दुख की बात बोलने में संकोच कैसा? बड़मा बहुत दयाशील हैं, मुझे लगता है उनकी दया होगी ही। दोनों बड़मा के पास गईं। विनय शर्मादा की पत्नी को संतान के अभाव का कितना जो दुख है, मेरी पत्नी वह निवेदन कर श्री बड़मा से दया की भिक्षा मांगी। बड़मा मेरी पत्नी का बात ध्यान से सुनने के बाद दाहिना हाथ उठाते हुए बोली, अच्छा, एक पुत्र संतान होगा। इसके 1.5 वर्ष के अंदर एक पुत्र जन्म लिया। उसके कुछ दिनों बाद ही शिव सागर आसाम के श्री दिनेन बूढ़ा गोसाई की स्त्री को एक व्यक्ति बड़मा के निकट ले जाकर पुत्र संतान के लिए प्रार्थना किया। उक्त माँ का ऑपरेशन हुआ था। एक ओवरी निकाल दिया गया था, दूसरा भी नष्ट हो गया था। डॉक्टरों का कहना था इसे संतान नहीं होगा। इस सिलसिले में बड़मा उसे कुछ विधि निषेध पालन का निर्देश दी। लगभग 6 महीने बाद उक्त माँ गर्भवती हुई, किंतु 4थे महीने के अंत में पत्थर पर गिर जाने के कारण संतान नष्ट हो गया। लगता है विधि निषेध पालन में उनसे कोई भूल हो गई। किंतु आश्चर्य की बात यही है कि संतान नहीं होने की डॉक्टरों की स्पष्ट घोषणा के बाद भी उक्त माँ संतान संभवा हुई। बड़मा की ऐसी कृपा कितने लोगों पर हुई उसका कोई अंत नहीं है।
जिन्होंने बड़माँ का संग किया वही कह सकते हैं कि बड़माँ के पांव तले कितनी विभूतियाँ थीं उससे, किंतु बड़माँ में कोई आडंबर या आत्म प्रसाद लाभ करने की कोई आसक्ति नहीं थी। मौन रहकर पुरुषोत्तम की लीला को और भी उज्ज्वल रूप से प्रकट करने के लिए ही उनका आविर्भाव हुआ था। उनका महामहीयसी मातृ रूप सदा मेरे मानस पटल पर प्रतिभासित होता रहता है। 7 अगस्त 2018, पेज संख्या 36, 37, 38, 39, 40 और 41 से। जय गुरु।